किसान भाइयों, मैं खतौली में हूँ और खतौली में जो भार भार रोड गई है उसको आ रहा हूँ, जो मील की तरफ से आई है। ये देखिए, यहाँ तोरी की खेती हो रही है, गन्ना भी है। इधर खतौली है, मैं भार भार जो एक रोड आई है उस पर निकल रहा हूँ। इधर बाढ़ खड़ी है गन्ने की, बाकी अंदर सब्जी को रखी है। देखो, ये बाढ़ बंदवा दी, अंदर धान लगा रखी है भाइयों किसान ने। ये देखिए, अरे वाह, गन्ना का गन्ना और अंदर सब्जी है। देखिए, भिंडी पूरी है, इधर चारा है भाइयों। यहाँ अरवी के पेड़ हैं, इसमें कुछ गन्ना है। तो भाइयों, किसान को एक फसल के पीछे नहीं भागना चाहिए, फसल चक्र बनाना चाहिए। गन्ना भी बोलो, मैं मना नहीं करता, थोड़ी बहुत सब्जी भी बोलनी चाहिए। अब ये देखिए, बेल चढ़ा रखी है बांस पर, ये ज़मीन पर पड़ी हैं भाइयों। ज़मीन पर पड़ी का एक नुकसान है, अब जैसे ये घिया की बेल है, पहली बारिश पड़ेगी घिया ख़त्म, गल जाएंगे, और जो बेल चढ़ी हुई है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है रेलवे लाइन के ऊपर। ये खतौली के पास को रेलवे लाइन गुजर रही है, यहाँ का फ्लाईओवर बन रहा है भाइयों। क्योंकि यहाँ जब रेल आती है, फाटक बंद होते हैं, तो यहाँ जाम लग जाता है। मेरे ख्याल में 2021 के लास्ट तक ये पूरा काम हो जाएगा। ये देखिए भाइयों, क्रेन, अरे बाप रे, कितनी ज़बरदस्त क्रेन है भाइयों। बस हम थोड़ी देर में मेन रोड पे जाने वाले हैं। ये भाइयों एक कोल्ड स्टोर है यहाँ खतौली का। किसी भाई ने आड़ू बो रखे हैं, मतलब बोते हैं जैसे किसान, और अपने निकट का स्टोर भर जाता है तो दिक्कत आती है। तो ये खतौली में कोल्ड स्टोर है, यहाँ संपर्क कर लें। देखो, आना पड़ेगा, मैं सिर्फ लोकेशन बता सकता हूँ। मेरठ की तरफ से जब आप खतौली की तरफ जाओगे तो खतौली में घुसने से पहले ही एक बाईपास निकली है, जो जानसठ मीरा रोड पर जाकर निकलती है। उस रोड को आपको आना है। ये वही बाईपास है भाइयों। ये है वो कोल्ड स्टोर। मैं शाम 5 बजे खतौली गया था और वहाँ सोनालिका की एजेंसी है, वहाँ पहुँचा। एक पट्टी गांव है, पट्टी या पुट्टी, वहाँ भी मैंने एक सोनालिका ट्रैक्टर की वीडियो बना कर लाया, किसान से जानकारी ली। ये सोनालिका का DI50 DLX भाइयों, DLX में काफ़ी सुधार किया है सोनालिका कंपनी ने, और दूसरों के मुकाबले सोनालिका का रेट भी सस्ता है, जो मैंने देखा है। सोनालिका जिस किसान के पास है, किसान बदलते नहीं है भाइयों। मेन रोड आ गई और मैं बाएं को मुड़ गया, राइट साइड ये तहसील के सामने से रास्ता गया भाइयों। इधर ये खतौली की तहसील है, और मैं यहाँ से सीधा अब चल दिया मेरठ की तरफ। ये देखिए भाइयों, आयशा का दम फार्म ट्रैक है भाइयों, कितना वजन भर रखा। दिन छिपने वाला है और मुझे अब घर पहुंचना है। ये खतौली का पेट्रोल पंप है।
ये भाइयों तिगाई गांव है इधर, और हमें सीधा चलना है भाइयों। ये सीधे हाथ में बाईपास है जो खतौली से बाहर बाहर जाती है। जिसे मुजफ्फरनगर टू मेरठ जाना हो वो इस बाईपास पे चले, क्योंकि मुझे खतौली के अंदर को जाना था जानसठ रोड पे, इसलिए मुझे इस पर आना पड़ा भीड़ भड़क्के में। बस अब मैं इस हाईवे पे चढ़ने वाला हूँ। देखो हाईवे का अलग ही मज़ा है भाइयों। ये भाइयों यहाँ मैं अब हाईवे पे पहुँच गया हूँ। मैं जब गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता, 60-62 ये मुझे अच्छी लगती है स्पीड। ये देखिए किस तरह फल लगे हुए हैं, वाह वाह। आम ये इधर भंगेला गांव आ गया भाइयों। भंगेला है, और हमें जाना है दोराला। ये ग्रांड हवेली मेरे जानने वालों का होटल है। ये साहिबाबाद रहते हैं। होटल की मालकिन कांग्रेस नेता हैं। भाई जो ये भी कुछ बन रहा है, एक दिन चलूँगा, इसकी भी वीडियो बना कर लाऊंगा। एक कहावत है, झोट्टे को किसी के बुग्गी के पीछे लगा लो वो थकता नहीं, उसी के पीछे लगा रहेगा उसकी मंजिल कट जाएगी। कुछ लोग गंगा स्नान जाते हैं छोटे बैलों से, और वो उनका आर मारते हैं, बहुत सताते हैं, और वो बेचारे घबरा के कच्चे में भाग जाएं इधर उधर को। बैल तो नहीं भागते, झोटे भागते हैं, और फिर बुग्गी मुंदी लग जाए, चोट लगती है। जो समझदार किसान होगा वो अपने को नहीं सताता बिल्कुल भी। वो क्या करता है, किसी चेतन से झोटे के पीछे अपना झोटा लगा ले, और पूरे रास्ते उसी के पीछे रहता है, और टिटकार हो जा और हंक हो जा। ना झोटा थकता, ना घबराता, ना हिर जाता, ना मुंह पाड़ता। कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जो यार मतलब नाम रोशन करना है चाहे झोटा मर जा। ऐसे बहुत मिसालें हैं जो जिनके झोटे मर जाते हैं। तो भाई जुल्म है, पशु पे ये एक क्रूरता है, ऐसे नहीं करना चाहिए यार। दिल तो इनका भी है, मन तो इनका भी करता है। अब अगर आपको जल्दी जाना है तो गाड़ी में जाइए, क्या ज़रूरत है आपको झोटे की दही तोड़ने की। भाइयों गाड़ियाँ किस लिए हैं, ट्रैक्टर में चले जाओ, अपनी गाड़ी ले जाओ, तो पशु को ना सतावें, गलत बात। ये भाइयों दादरी गांव आ गया, यहाँ भी फ्लाईओवर बन गया। ये देखिए आप भाइयों, अब मेरठ से मुजफ्फरनगर ऐसा रूट हो गया ये हाईवे का। हमारी जो रूट की रोड है, कहीं भी फाटक नहीं रहे, सब फ्लाईओवर बना दिए गए। सरकार बहुत मेहनत कर रही है, बहुत सुधार कर रही है। देखो रेलवे लाइन के लिए इधर भी काम चल रहा है। तो भाइयों अच्छा लगता है जब हम साइड निकले चले जाते हैं। अब
देखिए सब भागा भाग हैं। एक मैं ही ऐसा हूँ जो अपनी 60 की स्पीड पे चल रहा हूँ भाइयों, 58 60 सब मुझे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। मेरी भी चाल वही है झुट्टे वाली। ये ट्रक जा रहा अंदाज से इससे पीछे कर रखा मन ने, भाई जिसे दूर जाना वे आगे निकल जाओ। घंटों की दौड़ बिटोड़े लो, मेरी दौड़ तो दोराले तक है और 5-7 किलोमीटर में मेरा दोराला आ जाएगा, फिर मैं अपने घरों। तो भाइयों अब ये सकौती का फ्लाईओवर आ गया, ये देखिए रुकने का नाम नहीं है, चलते जाना है। पहले जब कभी बहुत दिन पहले मैं मोटरसाइकिल पर आया करता था, तो जब भी आता था कुदरती बात फाटक सकौती के बंद मिलते थे और आधा घंटा वहाँ खड़ा होना पड़ता था। जाम लगता था बहुत कैडा। अब वो समस्या दूर हो गई। अच्छा भाइयों इजाज़त लेता हूँ, नमस्कार। लो भाइयों आ गया दोराला निकट, वलीदपुर पार होगी। भाइयों ये है मोटोर गांव, बस इसके निकलते ही दोराला, सामने फ्लाईओवर चमकने वाला है। भाइयों ये दोराले वाला फ्लाईओवर शुरू हो गया है। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता दूं, आप मुजफ्फरनगर से आ रहे हो, आपको मेरठ जाना हो और आप 70 रुपये टोल के ना देना चाहते हो। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं लेकिन वो टोल के नाम से पसीने आ जाते हैं, तो उनके लिए एक रास्ता बता रहा हूँ मैं। जैसे ही ये फ्लाईओवर ख़त्म होगा, जैसे हो रहा है अब, जैसे दोराले के ऊपर को निकल गया, तो भाइयों अभी मैं इस ट्रक के पीछे रखता हूँ, आपको रास्ता समझाऊँगा, क्योंकि मेरा गांव तो यहीं है, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं आगे जाने की। तो भाइयों जैसे ही अब ये पहला कट आएगा, कुछ लोग भराले को जाते हैं, वो रास्ता ख़राब हो गया, गांव के बीच में जाना पड़ता है, ये गांव का बीच भी बच जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पहला कट आएगा, आपको राइट को घूमना है। गांव है दोराला। लेकिन यहाँ को वही आदमी जाएं जो 70-80 रुपये टोल ना देने की हिम्मत रखते हों। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत महंगी गाड़ी रखते हैं, रात हो या दिनों टोल बचा के जाएंगे, चाहे उनकी क्या लूटपाट हो जाए उसका डर नहीं ना गम है, लेकिन टोल नहीं देना, बस ये है। सरकार की सड़क तोड़ेंगे, कोई गम नहीं है। अब देखो चलो मैं ज़्यादा बात नहीं कहता, ये पहला कट आ गया भाइयों, ये यहाँ से राइट को घूमना है आपको। मैं ज़रा फ़ोन रखूँगा अभी, यहाँ से राइट को घूमना आपको। और ये जो है हमारा घूम के आप देख लो, ये बिल्कुल मैं बड़ी सेफ गाड़ी चला रहा हूँ। ये दोराला गांव का गेट है, बाबा चौधरी देवपाल सिंह लिखा हुआ है इलाहाबाद, इसमें आपको इसमें को निकल जाना है और यहाँ सीधे चलते रहना, रेलवे फाटक आएंगे। ये भाइयों रेलवे फाटक आ गए, बिल्कुल सड़क आई है बीच में को, दोराला गांव के। अब आपको ये फाटक भी पार करने होंगे, लेकिन ना आपको सीधा जाना ना राइट को जाना। जहाँ को ये वैगन आर जा रही है लेफ़्ट को, रेलवे लाइन के बराबर आपको यहाँ को घूम जाना है। मैं आपको पूरा रास्ता दिखा दूँगा और यहाँ आपको बिल्कुल सीधा चलना है, गांव में नहीं घुसना, बिल्कुल सीधे चलते रहो। सीधे चलना है करीबन 3 किलोमीटर। यहाँ से चलते चलते पहला फाटक आएगा, उस फाटक पे आपको नहीं घूमना बिल्कुल भी, क्योंकि वो सिवाय गांव का है। वो फाटक राइट साइड को तो हमारे गांव में जाता है पबरसा, और लेफ़्ट को जाता है सिवाय गांव में, वहाँ फिर फंस जाओगे आप। उसको नहीं मुड़ना बिल्कुल, फिर उसको पार कर देना फाटक को।
उससे अगला फाटक आएगा करीबन आधा किलोमीटर आगे, वो यूनिवर्सिटी का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसको आपको बेधड़क बाएं तरफ को मुड़ जाना है और वो टोल से 1 किलोमीटर आगे आपको वहीं चढ़ा देगा हाईवे पे। तो ये आप 2 किलोमीटर पहले तो आप दोराले को मुड़ गए और फिर जहाँ को मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल सीधा फिर टोल से आगे जाकर निकलता है। हालांकि सिवाय गांव का भी निकलता है, लेकिन गांव में आप फंस जाओगे, वो गलती मत करना। पहला फाटक छोड़ के दूसरे वाला जो आएगा वहाँ यूनिवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का गेट है। तो भाइयों राम राम, मैं मुड़ता हूँ अपने गांव की तरफ। ये सीधा राइट को मेरा गांव का रास्ता है और आपको सीधे जाना है, याद करने की बात है दोस्तों। ऐसी बात बता दी, जब तक जियोगे टोल नहीं देना पड़ेगा, मेरा वादा है। लेकिन सोच लेना, रात बिरात को यहाँ लूट भी हो सकती है। कभी ये सोचो फिर मुझे फ़ोन करो कि ताऊ जी ने हमें फंसा दिया। ये तो उन भाइयों के लिए जो तो ना तो राजनी से डरते ना चोरी से डरते, सिर्फ टोल बचाना है और कुछ नहीं। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। नमस्कार।